कृष्ण और बलराम के आगमन से वृंदावन की भूमि नई ऊर्जा से भर उठी थी। यमुना किनारे की हवाओं में बांसुरी के सुर घुल जाते थे और गायों के झुंडों के साथ घूमते छोटे ओटे गोप बालकों की हंसी पूरे वातावरण को पवित्र बनाती थी। इसी आनंदमय भूमि के उत्तर में एक घना अंधकारमय जंगल था जिसे तालवन कहा जाता था, जहां ऊंचे ऊंचे ताल के वृक्षों की कतारें थीं और उनकी छाया में बंद था भय का साम्राज्य, क्योंकि उस वन पर शासन करता था शक्तिशाली, भयानक और क्रूर राक्षस धेनुकासुर, जिसकी दहाड़ से पेड़ कांप जाते, जिसकी सांसें तूफान सी बहती थी और जिसके भय से कोई पशु पक्षी भी तालवन के भीतर कदम नहीं रखता था। जबकि वहां के मीठे ताल फल पूरे प्रदेश में अतुलनीय कहे जाते थे, लेकिन कोई उन्हें छू नहीं सकता था। गोप बालक अक्सर कृष्ण से कहते कि तालवन में इतने मीठे फल हैं, परंतु धेनुकासुर के डर से वे उन्हें कभी खा नहीं पाते। कृष्ण मुस्कुराते और उनकी आंखें किसी अपरिचित रहस्य की चमक से भर जाती। एक दिन यमुना किनारे खेलते खेलते गोप बालकों ने तालवन की ओर बहती हवा में आती विशिष्ट फल सुगंध को महसूस किया और उत्सुकता ने सभी को घेर लिया। बलराम ने हंसकर कहा कि शायद अब समय आ गया है तालवन को भय से मुक्त कराने का। सभी गोप बालक रोमांच और थोड़े भय के साथ तालवन की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, हवा घनी होती गई। पेड़ों की शाखाएं इतनी उलझी थी कि मानो किसी ने मार्ग को जानबूझकर बंद कर दिया हो। नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आहट भी अजीब लगती, लेकिन कृष्ण और बलराम की उपस्थिति ने सभी के दिलों में साहस भरा रखा था। तालवन के भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि भारी भरकम ताल वृक्ष मीठे फलों से लदे थे। बलराम ने खेल में एक वृक्ष को पकड़कर हिलाया और दर्जनों फल जमीन पर गिर पड़े। तभी अचानक धेनुकासुर की भयानक गर्जना से पूरा वन कांप उठा। कुछ ही क्षणों में धूल का गुबार उठता दिखा और एक विशाल काला लाल आंखों वाला पंखधारी और क्रूर असुर सामने प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति ने गोप बालकों के पैरों को कंपा दिया। उसने बलराम को देखा और आग बबूला होकर दहाड़ा कि किसने उसके फल छूने का साहस किया। बलराम ने शांत स्वर में कहा कि यह वन धरती का है, किसी एक दानव की जागीर नहीं, और वे इसे भय से मुक्त करने आए हैं। धेनुकासुर क्रोध में आकर बिजली की गति से बलराम पर झपटा। बलराम ने उसके प्रहार को आसानी से रोक लिया और उसे पकड़कर हवा में घुमाकर जमीन पर पटक दिया। असुर ने फिर उठकर हमला किया, पर बलराम की शक्ति उसके लिए असहनीय थी। बलराम ने उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर उसे ऊंचे ताल वृक्ष पर दे मारा, जिससे वृक्ष टूटकर गिर पड़ा। नुकासुर ने फिर आक्रमण किया, लेकिन इस बार बलराम ने उसे इतनी तीव्रता से उछाला कि एक एक कर दर्जनों ताल वृक्ष धराशायी हो गए। तालवन में भूकंप जैसा दृश्य था। तभी घायल धेनुकासुर ने अचानक अपने लक्ष्य को बदलकर कृष्ण पर हमला किया। गोप बालकों के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन कृष्ण ने सहजता से उसके दोनों सिंग पकड़ लिए। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि धेनुकासुर वहीं रुक गया। कृष्ण ने कहा कि भय फैलाना तुम्हारा धर्म नहीं और इस वन को मुक्त करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने उसे जोर से पीछे धकेला और बलराम के सामने छोड़ दिया। बलराम ने युद्ध के अंतिम चरण में धेनुकासुर के दोनों पैर पकड़कर उसे हवा में कई बार घुमाया और फिर इतनी ताकत से एक विशाल वृक्ष पर दे मारा कि धेनुकासुर का अंत हो गया। उसके साथ ही असुर पक्षियों का रूप लेकर भयभीत होकर भाग गए। तालवन पहली बार भय से मुक्त होकर जैसे सांस ले रहा था। पेड़ों से ढेरों फल गिरने लगे। गोप बालक खुशी से उछल पड़े और तालवन में मिष्ठान स्वाद भर गया।
कृष्ण ने बांसुरी बजाई और हवा में दिव्य संगीत फैल गया।